class 6 computer subject chapter number 5 introduction to MS Excel। MS Excel Microsoft Excel MS Excel के बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी कुछ पढ़ा है। MS Excel MS Office का एक पार्ट है। MS Word MS PowerPoint है ना, ये सारा चीज एक ग्रुप है। वो ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर्स का एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है MS Excel। इसके बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाला है। MS Excel is a spreadsheet program in the Microsoft Office system। MS Office एक सूट है, ये सूट ऑफ सॉफ्टवेयर्स, उसका एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है MS Excel। MS Excel is a spreadsheet program। You can use Excel to create and format workbooks, collection of spreadsheets in order to analyze and display data। हम लोग को MS Excel में we can create and format वर्कबुक। द वर्कबुक वो क्रिएट कर सकता है, उसको फॉर्मेटिंग कर सकता है। ये वर्कबुक मीन्स क्या है? एक कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट्स, ढेर सारा स्प्रेडशीट का एक कलेक्शन। स्प्रेडशीट मतलब क्या होता है? वो मतलब एक पेज पूरा रोस एंड कॉलम से बना हुआ है। रोस एंड कॉलम से बना हुआ एक पेज, उसको बोलता है स्प्रेडशीट। जैसे जो छोटा क्लास का NC क्लास का जो TP कॉपी है, वो TP कॉपी के जैसा पूरा कॉलम कॉलम बना हुआ है, उसी को बोलता है स्प्रेडशीट। तो उस तरह का स्प्रेडशीट का एक कलेक्शन को एक वर्कबुक बोलता है। इन ऑर्डर टू एनालाइज एंड डिस्प्ले डाटा, इस तरह का वर्कबुक हम लोग MS Excel में बनाता है, उसको फॉर्मेट करता है हमारा डाटा को एनालाइज करने के लिए एंड डिस्प्ले करने के लिए। इन एक्सेल डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन रोस एंड कॉलम्स। MS Excel में डाटा वो रोस एंड कॉलम्स में अरेंज करता है, ऑर्गेनाइज करता है। After that, data can be displayed in the form of chart and graph so that it can convey the meaningful information। इस तरह से डाटा को रोस एंड कॉलम में ऑर्गेनाइज करने के बाद इट कैन बी डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट एंड ग्राफ। उसी से हम लोग को डिफरेंट चार्ट ग्राफ ये सब बना सकता है। उसी के द्वारा वो डाटा को हम लोग को डिस्प्ले कर सकता है सो दैट इट कैन कन्वे द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, है ना। वो इसलिए है हम लोग को वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दूसरा के सामने बहुत बढ़िया से उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो दिखाने के लिए, है ना। उसके लिए हम लोग इस तरह से ग्राफ एंड चार्ट यूज करता है। ये ग्राफ एंड चार्ट बनाने वाला काम भी MS Excel में बहुत आसानी से हम वो काम भी हो सकता है। Excel is helpful for those who maintain the sales accounts, bills and do mathematical calculation, है ना। MS Excel ये बहुत यूजफुल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये बहुत हेल्पफुल है उन लोग के लिए जिन लोग सेल्स अकाउंट को मेंटेन करता है, बिल मेंटेन करता है और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने वाला किसी भी तरह का वो काम करता है। उन लोगों के लिए एक्सेल बहुत ज्यादा हेल्पफुल बनता है। स्टार्टिंग MS Excel को स्टार्ट करने का वो स्टेप्स क्या क्या है, उसका तरीका क्या क्या है, वो देख लेते हैं। देखिए स्टेप 1, जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट मेनू। सबसे पहले ये है स्टार्ट मेनू। ये स्टार्ट मेनू में माउस से क्लिक करना चाहिए। स्टार्ट मेनू में क्लिक करने के बाद देन इस तरह से वो स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। स्टार्ट मेनू विद स्टार्ट स्क्रीन, ये सब ओपन हो जाएगा। स्टार्ट स्क्रीन में स्टेप 2, क्लिक ऑन एक्सेल 2010, ना। इसी को नीचे नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक्सेल 2010 ये मिलेगा, उसी में क्लिक करना चाहिए ना। जैसे हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, उसमें हम लोग को माउस से क्लिक करना चाहिए, लेफ्ट बटन क्लिक करना चाहिए यहाँ। देन स्टार्ट होने के बाद देखिए वर्कबुक मीन्स क्या है। एन एक्सेल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड ए वर्कबुक। MS Excel का डॉक्यूमेंट का नाम है वर्कबुक। जैसे वर्ड का डॉक्यूमेंट को हम लोग एक डॉक्यूमेंट बोलता है ना। MS PowerPoint का डॉक्यूमेंट को एक प्रेजेंटेशन बोलता है। उसी तरह MS Excel का एक फाइल, एक डॉक्यूमेंट, उसको बोलता है वर्कबुक। इट कंटेन मल्टीपल वर्कशीट्स। एक वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट्स है। मल्टीपल मीन्स क्या है? ढेर सारा, है ना। एक से ज्यादा वर्कशीट होता है एक वर्कबुक में। वर्कशीट मीन्स क्या है? A sheet in which the work is done is called worksheet। वर्कशीट मतलब जिस शीट में वर्क होता है, जिस शीट में हम लोग अपना काम करता है, उसको बोलता है वर्कशीट। इट इज ऑल्सो नोन एज स्प्रेडशीट। MS Excel का वर्कशीट को उस तरह से रोस एंड कॉलम से बना हुआ एक पेज को हम लोग क्या भी बोलता है? स्प्रेडशीट भी बोलता है। स्प्रेडशीट। ए वर्कशीट हैज 65,536 रो। तो ये हम लोग इसके पहले देखा है। एक स्प्रेडशीट मतलब उसमें रोस एंड कॉलम से बना हुआ है, रोस एंड कॉलम। तो एक शीट में, एक पेज में 65,536 रो होता है एंड 256 कॉलम होता है, 256 कॉलम। इतना से बना हुआ है एक पेज, एक वर्कशीट। रोस आर नंबर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग द लेफ्ट एज ऑफ द वर्कशीट। उसमें हर एक रो के लिए एक नंबर हम लोग लिखता है ना। वो हर
रो का लेफ्ट एज में उसका नंबर हम लोग को देख सकता है, इसलिए रो नंबरिंग किया हुआ है, जैसे 1 2 3 एक्सेट्रा ना, 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 इस तरह से रो नंबर आता है। एंड द कॉलम्स आर लेबल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हर कॉलम के लिए भी एक नाम है, हर कॉलम का एक हेडिंग होता है या एक कॉलम के लिए एक नेम होता है, एक लेबल होता है। वो लेबल लेफ्ट कॉलम से लेके राइट कॉलम तक लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड से लेके ए बी सी डी ई इस तरह से लेफ्ट से लेकर राइट साइड तक डिफरेंट कॉलम का लेबल दिया हुआ है। तो रो के लिए 1 2 3 वो नंबर यूज करता है, एंड कॉलम के लिए ए बी सी डी वो लेटर्स हम लोग यूज करता है। देन एक सेल मीन्स क्या है? ए वर्कशीट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम इज कॉल्ड ए सेल। एक वर्कशीट मतलब वो रोज एंड कॉलम का एक कॉम्बिनेशन है, वो रोज एंड कॉलम से बना हुआ है। द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम, एक रो एंड एक कॉलम मिला करके जहां पर वो एक रो एक कॉलम मीट होता है, इंटरसेक्ट होता है, वहां पर एक सेल बनता है। उसका मतलब एक्सेल का एक पेज में ढेर सारा डिफरेंट रोज एंड कॉलम मतलब डिफरेंट बॉक्सेस से, ढेर सारा बॉक्सेस से बना हुआ है, वो एक बॉक्स को हम लोग एक सेल बोलता है ना। So there are different cell or different boxes in a page, a worksheet. File menu button. This button contains the commands like new, open, save and print for a workbook. A file menu button, उसमें different commands होता है, जैसे new command, open command, save command, print command, इस तरह का न्यू, ओपन, सेव एंड प्रिंट। एक वर्कबुक के लिए ये सब काम करने के लिए उसका सारा बटन, न्यू बटन, ओपन बटन, सेव बटन या उसका जो कमांड है, प्रिंट कमांड है, ये सब हम लोग को फाइल मेनू बटन से मिलेगा। रिबन में से द टॉप ऑफ द पैनल इज कॉल्ड द रिबन ना, वो पैनल का सबसे ऊपर वाला एरिया, वो टॉप एरिया को बोलता है, रिबन बोलता है। इट कंटेन्स द 10 टैब। एमएस एक्सेल का रिबन में टोटल कितना टैब है? द 10 टैब है। ईच टैब इज डिवाइड इनटू ग्रुप्स। हर एक टैब में क्लिक करने के बाद इसके नीचे जो भी ऑप्शंस आता है, डिफरेंट कमांड्स आता है, वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। Each tab is divided into different groups. Each group contain a feature for scientific function, है ना। उसमें हर एक ग्रुप में वो फीचर्स होता है एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, है ना। Each group contain the features for specific function, है ना। मतलब उसमें एक एक ग्रुप के अंदर में जो कमांड है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूजफुल होने वाला कमांड है। उसी तरह से हर ग्रुप में हर कमांड को उसका क्या पर्पस है, उसका क्या फंक्शन है, उसके अनुसार उसको डिवाइड करके अरेंज किया हुआ है। The Quick Access Toolbar. It is a customized toolbar which contains the commands that you may want to use. एक Quick Access Toolbar वो एक customized toolbar है। उसका मतलब उसके अंदर में जो कमांड्स होता है एक क्विक एक्सेस टूलबार में ना, जैसे उसका नाम है क्विक एक्सेस टूलबार, मतलब हम लोग को जल्दी एक्सेस करने वाला कुछ टूल्स उसमें होता है ना, जल्दी एक्सेस करने वाला कुछ टूल। मतलब हम लोग को हमेशा या ज्यादा काम वो कौन सा कमांड से है, वो सा कमांड हम लोग ये क्विक एक्सेस टूलबार में अरेंज करता है। तो ये क्विक एक्सेस टूलबार हम लोग को जिस काम के लिए जो कमांड ज्यादा यूज करने वाला है वो कमांड हम लोग ये क्विक एक्सेस टूलबार में डाल देता है, इसलिए वो ये कस्टमाइज्ड टूलबार है। उसमें वो कमांड्स होता है जिसका यूज हम लोग ज्यादा करता है, यू मे वांट टू यूज फ्रीक्वेंटली, वो एक क्विक एक्सेस टूलबार में होता है। मिनी टूलबार। इट इज डिस्प्लेड व्हेन यू सेलेक्ट द टेक्स्ट और राइट क्लिक ऑन इट। ये मिनी टूलबार कब आता है? एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के वक्त, एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के समय वो टेक्स्ट के जस्ट बगल में आने वाला एक टूलबार वो टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आता है, या फिर एक टेक्स्ट पर राइट क्लिक करने के समय भी उसका बगल में एक छोटा सा टूलबार आता है, उसको बोलता है मिनी टूलबार। इट कंटेन्स द कॉमन फॉर्मेटिंग टूल्स। मिनी टूलबार में क्या होता है? हमेशा या ज्यादा यूज करने वाला कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स इसमें होता है, मिनी टूलबार में होता है। देन क्रिएटिंग ए वर्कबुक। एक वर्कबुक को क्रिएट करने का स्टेप्स क्या क्या है वो देखना है। एमएस एक्सेल का वर्कबुक कैसे बनाना है। वर्कबुक कैन बी क्रिएटेड बाय एंटरिंग द डाटा इन वर्कशीट। एक वर्कबुक कैसे बनता है? उसके अंदर में जो वर्कशीट है, एक एक पेज है, वो एक एक पेज में अपना डाटा को एंटर करके हम लोग एक वर्कबुक बनाता है। While working in a workbook, it is required to save the workbook. तो एक वर्कबुक में काम करने के वक्त अपना डाटा को एंटर करने के बाद उसको we have to save. It is required to save. हम लोग को वो डाटा को अपना वर्कबुक को क्या करना चाहिए? उसको सेव करना चाहिए। To create a new workbook. एक न्यू वर्कबुक क्रिएट करने का स्टेप्स क्या क्या है वो देखें। 1. क्लिक ऑन द फाइल मेनू एंड क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन। सबसे पहले वो फाइल मेनू और द फाइल टैब उसमें क्लिक करने के बाद न्यू ऑप्शन में क्लिक करना चाहिए।
जैसे दिस इज द विंडो ऑफ MS एक्सेल, है ना। इसमें सबसे पहले जो टैब है वही है फाइल टैब। ये फाइल टैब में क्लिक करने के बाद ही उसका नीचे वाला जो मेनू खुलेगा वो ढेर सारा कमांड्स होता है, उसमें है न्यू ऑप्शन। ये न्यू ऑप्शन में क्लिक करना चाहिए। टू चूज ब्लैंक वर्कबुक। उसके बाद हम लोग को ब्लैंक वर्कबुक में क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट टू ओपन इट। उसके बाद उसके नीचे साइड में वो विंडो के सबसे नीचे में एक क्रिएट बटन मिलेगा, वो क्रिएट में क्लिक करके उसको वो ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करना चाहिए। जैसे है ना, न्यू के बाद ब्लैंक वर्कबुक, ये जो येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर है क्रिएट बटन। ये क्रिएट बटन में क्लिक करना चाहिए। ये न्यू वर्कबुक विल ओपन, है ना। इतना स्टेप करने के समय एक नया वर्कबुक वो ओपन हो जाएगा। देन एंटरिंग डाटा, एक वर्कबुक ओपन करने के बाद उसका शीट में डाटा एंटर कैसे करना है वो देखिए। टू एंटर डाटा इन एन एक्टिव सेल क्लिक इन द सेल एंड स्टार्ट टाइपिंग। एक एक्टिव सेल में हम लोग को डाटा एंटर करने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, वो सेल में माउस से क्लिक करके तब माउस का वो कर्सर उसमें आ जाएगा, या कर्सर नहीं भी आएगा तो भी एक सेल में क्लिक करने के बाद वी कैन स्टार्ट टाइपिंग। हम लोग को अपना कीबोर्ड से जो डाटा एंटर करना है वो सेल में उसको लिख सकता है। जैसे देखिए ये है एक वर्कशीट, इसमें 2 कॉलम में हम लोग इतना डाटा को लिखा हुआ है। एक एक सेल में क्लिक करने के बाद एक एक नेम या एक एक नंबर, एक हेडिंग, ये सब लिखना चाहिए। टू एंटर डाटा थ्रू द फॉर्मूला बार फर्स्ट सेलेक्ट द सेल एंड देन क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार एंड टाइप। हम लोग को डाटा एंट्री करने के लिए हम लोग को वो डायरेक्टली वो सेल में ले सकता है। इसके अलावा ऊपर में फॉर्मूला बार है, वो फॉर्मूला बार से भी हम लोग को डाटा एंटर कर सकता है। फॉर्मूला बार से एंटर करने के लिए फर्स्ट सेलेक्ट द सेल, कोई भी एक सेल में पहले माउस से क्लिक करना है, देन द सेल विल बी सेलेक्टेड एंड देन क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार। उसके बाद ऊपर में जो फॉर्मूला बार है वो फॉर्मूला बार में जाकर माउस से क्लिक करके वो फॉर्मूला बार में हम लोग को लिखना चाहिए। जो चीज़ हम लोग फॉर्मूला बार में लिखेगा वो नीचे में जो सेल को हम लोग सेलेक्ट किया था वो सेल में भी आ जाएगा। आफ्टर टाइपिंग प्रेस एंटर की, तो फॉर्मूला बार में जो चीज़ लिखना है वो लिखने के बाद एंटर की प्रेस करना है। जैसे इसमें देखिए, है ना, यहाँ पर ये सबको जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है इक्वल टू B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5। ये हम लोग फॉर्मूला बार में ले सकता है। ये सेल में क्लिक करने के बाद इसको बोलता है फॉर्मूला बार। ये फॉर्मूला बार में हम लोग ये लिखेंगे तो उसके साथ साथ ये सेल में भी आ जाए। देन द सेविंग ए वर्कबुक, एक वर्कबुक को सेव करना है, उसका बारे में देख लेते हैं। देयर आर 2 मेथड्स टू सेव ए डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट या एक वर्कबुक, MS एक्सेल का वर्कबुक को सेव करने का 2 तरीका होता है, या 2 कमांड उसके लिए हम लोग यूज करता है। एक सेव कमांड, दूसरा सेव एज कमांड। सेव कमांड एंड सेव एज कमांड यूज करता है। इफ यू आर सेविंग फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर हम लोग अपना शीट अपना वर्कबुक के साथ पहले बार उसको सेव करना है, ऐसा है तो वी कैन यूज द सेव ऑप्शन, है ना। उसमें हम लोग को सेव कमांड को यूज कर सकता है। यू नीड टू यूज सेव एज ऑप्शन व्हेन यू वांट टू सेव योर फाइल विद डिफरेंट नेम। हम लोग एक बार एक फाइल को, एक वर्कबुक को सेव करने के बाद फिर बाद में उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी किया, वो मॉडिफिकेशन के बाद वो वर्कबुक को एक दूसरा नाम में विद डिफरेंट नेम, एक दूसरा नाम के साथ वही वर्कबुक को सेव करना चाहता है तो उस समय हम लोग सेव एज कमांड का यूज करते हैं। वो काम करने के लिए हम लोग को सेव एज कमांड का जरूरत है। तो सेव ए न्यू डॉक्यूमेंट ना, एक न्यू डॉक्यूमेंट या एक न्यू वर्कबुक, उसको सेव करने का स्टेप्स देखिए। जैसे ये है MS एक्सेल का एक शीट, ये हम लोग इतना सारा चीज लिखा हुआ है, ये सब नंबर्स को जोड़ करके उसका आंसर भी मिल गया। अभी इसको सेव करना है। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल मेनू। सबसे पहले काम करना है फाइल मेनू और द फाइल टैब, इसमें क्लिक करना है एंड देन सेलेक्ट सेव और सेव एज ऑप्शन। उसके बाद उसका जो मेनू ओपन हो जाएगा उसमें से सेव और सेव एज, उसमें से कोई एक ऑप्शन में क्लिक करना चाहिए। अब एक सेव एज विंडो विल ओपन, एक सेव एज हेडिंग वाला एक विंडो वहां पर खुल जाएगा। इसे देखिए, सबसे पहले फाइल मेनू, उसके बाद यहाँ पर सेव एज ऑप्शन है, ये दोनों में से कोई एक में क्लिक करना चाहिए। हम लोग इसमें कहाँ क्लिक किया, द फर्स्ट ऑप्शन सेव कमांड है, इसमें क्लिक किया। उसके बाद सेव एज डायलॉग बॉक्स आ गया, है ना। ये सेव एज हेडिंग वाला एक डायलॉग बॉक्स आ गया। सेव एज हेडिंग वाला डायलॉग बॉक्स में हम लोग को क्या करना चाहिए, स्टेप 2, टाइप द नेम ऑफ द वर्कबुक इन द फाइल नेम बॉक्स। नंबर है
फाइल नेम बॉक्स में अपना वर्कबुक के लिए एक नाम देना चाहिए। बाय डिफॉल्ट मेथड में बुक 1 आता है, बुक 1 है ना, बुक 2, बुक 3 इस तरह से आता है। उसको मॉडिफाई करके हम लोग को अपना तरीका से कोई भी एक नाम हम लोग को वहां पर दे सकता है। एंड देन क्लिक ऑन द सेव बटन। एक नाम देने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन दिस सेव बटन। ये सेव बटन में क्लिक करना चाहिए। जैसे इसमें है ना बुक 1, अभी इसमें बुक 1 है, के बाद देन क्लिक ऑन द सेव बटन है ना, सेव बटन में क्लिक करना चाहिए। देन इट विल बी सेव्ड। देन ओपनिंग ए वर्कबुक। एक वर्कबुक को ओपन करने का स्टेप्स क्या है देखिए। मतलब एक बार हम लोग एक वर्कबुक को सेव किया, फिर दूसरा दिन या बाद में कोई भी समय में वही वर्कबुक को ओपन करके कुछ और काम करना है तो वो वर्कबुक कैसे ओपन करना है देखिए। उसके लिए ब्राउज टू लोकेट योर वर्कबुक इन द लुक इन बॉक्स। सबसे पहले क्या करना चाहिए, फाइल टाव में क्लिक करना है ना। फाइल टाव में क्लिक करने के बाद ओपन कमांड में क्लिक करना है। ओपन कमांड में क्लिक करने के बाद एक ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ओपन हेडिंग वाला एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। वो ओपन हेडिंग वाला डायलॉग बॉक्स में लुक इन बॉक्स है। वो लुक इन बॉक्स में हम लोग को अपना फाइल को लोकेट करना है। उसके लिए ब्राउज करना चाहिए, मतलब अपना फाइल अपना कंप्यूटर में कौन सा ड्राइव में कौन सा फोल्डर में उसको सेव किया था, वो ड्राइव वो फोल्डर सब ओपन करते करते अपना फाइल का नाम हम लोग को वहां पर देख सकता है। फिर उसको क्लिक करना चाहिए। ये प्रोसेस को बोलता है ब्राउज। तो ब्राउज टू लोकेट योर वर्कबुक। अपना वर्कबुक को लोकेट करने के लिए ब्राउज करना चाहिए। ब्राउज टू लोकेट योर वर्कबुक इन द लुक इन बॉक्स। वो लुक इन बॉक्स में अपना वर्कबुक को लोकेट करना चाहिए। जैसे देखिए इसमें सबसे पहले द फाइल टैब है ना। फाइल टैब के बाद ओपन ऑप्शन, ओपन में क्लिक करना है, तब ओपन डायलॉग बॉक्स आ गया है ना। ओपन हेडिंग वाला ये डायलॉग बॉक्स आ गया। उसके बाद यहाँ पर लुक इन बॉक्स ये है ना। ये लुक इन बॉक्स में अपना जो फाइल है वो फाइल है कि नहीं वो इसमें हम लोग को देखना चाहिए। हम लोग इसके पहले जो सेव किया था वो यही है ना, बुक 1 है, MS एक्सेल का एक फाइल है। तो इसी को हम लोग को लोकेट करने का है, तो इसमें जाके हम लोग को माउस से क्लिक करना चाहिए। उसमें क्लिक करने के बाद देन सेलेक्ट द वर्कबुक है ना, उसको सेलेक्ट किया, देन क्लिक ऑन ओपन बटन। उसके बाद नीचे ओपन बटन है, ये ओपन बटन में जाकर माउस से क्लिक करना चाहिए। देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डाटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। उसके बारे में हम लोग MS एक्सेल में डाटा को एंटर करता है तो वो डाटा वो किस किस प्रकार का डाटा होता है उसके बारे में देखते हैं। द इंफॉर्मेशन यू टाइप इन एक्सेल इज कॉल्ड डाटा। हम लोग एक्सेल का शीट में डालने वाला वो इंफॉर्मेशन उसको बोलता है डाटा बोलता है। डाटा इज ऑफ 3 टाइप्स। ये डाटा जनरली वो 3 तरह का होता है, नंबर, टेक्स्ट एंड फॉर्मूला। नंबर में होता है डाटा, या फिर टेक्स्ट में होता है, या फिर फॉर्मूला होता है। जैसे इसमें देखिए, इसमें हम लोग इतना डाटा को लिखा हुआ है। ये डाटा में ये नेम, इनकम और इसके बाद रॉकी, रिया, पूजा, मनीष, ये सब क्या है, दिस आर द टेक्स्ट डाटा। मतलब जो भी हम लोग वर्ड्स में लिखता है, नेम वगैरह लिखता है, वो सब टेक्स्ट डाटा। उसके बाद ये सब नंबर लिखता है, वो नंबर डाटा है ना। उसके बाद एक फॉर्मूला दिया, इतना नंबर्स को जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला दिया, दिस इज द फॉर्मूला डाटा। इस तरह से वो 3 तरह का डाटा हम लोग यूज करता है MS एक्सेल का एक वर्कशीट में। नंबर और न्यूमेरिक डाटा, नंबर डाटा को न्यूमेरिक डाटा भी बोलता है। फ्रॉम 0 to 9 एंड सिंबल्स, 0 से लेके 9 तक जो नंबर्स एंड सिंबल्स जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क, @ सिंबल, प्लस साइन, माइनस साइन एंड द परसेंटेज सिंबल, इस तरह का डिफरेंट सिंबल, ये सारा चीज वो न्यूमेरिक डाटा में आता है, नंबर डाटा में आता है। टेक्स्ट डाटा में नंबर्स भी आता है, अल्फाबेट भी आता है, ब्लैंक स्पेसेस भी आता है ना। एक वर्ड के बाद एक स्पेस देता है हम लोग, वो ब्लैंक स्पेस भी टेक्स्ट डाटा में आता है। फॉर्मूला में क्या क्या आता है, रेंजिंग फ्रॉम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन टू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। मतलब हम लोग जो बेसिक ऑपरेशन जैसे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, वहां से लेकर के बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है मैथमेटिक्स में, ये सारा चीज आता है इन फॉर्मूला डाटा टाइप। ए फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद एन इक्वल साइन। एक फॉर्मूला लिखने के समय वो हमेशा इक्वल साइन से शुरू होता है, इक्वल सिंबल से शुरू होता है एक फॉर्मूला। नंबर्स एंड फॉर्मूला आर कलेक्टिवली नोन एज वैल्यू। नंबर एंड फॉर्मूला ये सबको मिला करके हम लोग बोलता है वैल्यू बोलता है, वैल्यूज। मैनिपुलेटिंग विद डाटा, डाटा के साथ डाटा एंटर करने के बाद एक वर्कशीट में डाटा डालने के बाद उसके साथ हम लोग को क्या क्या कर सकता है उसके बारे में, मैनिपुलेशन कैसे कर सकता है उसके बारे में। MS Excel allows you to select, cut, copy and paste cells with the data.
MS एक्सेल में हम लोग को वी कैन सेलेक्ट द डाटा, वी कैन कट द डाटा, वी कैन कॉपी द डाटा, वी कैन पेस्ट, है ना। ये सब हम लोग को एक सेल में से एक सेल को कट कर सकता है, कॉपी कर सकता है, पेस्ट कर सकता है। वी कैन सेलेक्ट अ सेल विथ डाटा, जिस सेल में डाटा है उसको, डाटा वाला जो डिफरेंट सेल है उसको कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट, इस तरह का काम कर सकता है MS एक्सेल। सेलेक्ट द डाटा, एक डाटा को सिलेक्ट करना है, एक सेल को सिलेक्ट करना है, उसका स्टेप्स क्या क्या है। क्लिक इन द सेल एंड ड्रैग द कर्सर टू सिलेक्ट सेल्स विद डाटा। क्लिक इन द सेल, एक सेल में क्लिक करना है, एक सेल में माउस से क्लिक करके ड्रैग करना चाहिए, ड्रैग द कर्सर टू सेलेक्ट द सेल्स विद डाटा। डाटा वाला वो सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए क्लिक करके ड्रैग करना चाहिए। इसे देखिए, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक वो सेल्स है, उसको सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले में एक सेल में क्लिक किया, उसके बाद क्लिक करके ड्रैग किया, ड्रैग करके नीचे तक डिफरेंट सेल्स को क्या किया है, वो सेलेक्ट किया। सेलेक्ट है रो और कॉलम। एक रो और कॉलम को कैसे सेलेक्ट करना है, क्लिक ऑन द रो और कॉलम हेडर, रो या कॉलम हेडर में क्लिक करना है। एक रो को सेलेक्ट करने के लिए रो नंबर, रो का नंबर, है ना, रो का नंबर जो एक रो का लेफ्ट मोस्ट साइड में है वो रो नंबर में क्लिक करना है। रो नंबर में क्लिक करेगा तो वो पूरा रो क्या हो जाएंगे, इट विल बी सेलेक्टेड। उसी तरह एक कॉलम को सेलेक्ट करना है, एक कॉलम उसको सेलेक्ट करना है तो हर कॉलम का ऊपर में जो कॉलम हेडिंग है, कॉलम लेबल, वो कॉलम लेबल में जाकर क्लिक करना है ना, उसमें वो कॉलम पूरा वो सिलेक्ट हो जाएगा। एक से ज़्यादा रो का नंबर में क्लिक करेगा तो मल्टीपल रो भी सिलेक्ट हो जाएगा, एक से ज़्यादा जो कॉलम का हेडिंग में क्लिक करेगा तो मल्टीपल कॉलम भी सिलेक्ट हो जाएगा। इसे देखिए, नंबर सेकेंड रो, रो नंबर 2, इसमें क्लिक करने के बाद ये रो पूरा सिलेक्ट हो गया, ये रो पूरा सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर द फर्स्ट कॉलम, द कॉलम नेम, ये वाला कॉलम, ये में क्लिक करने के बाद ये कॉलम पूरा हो गया, सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट, टू कॉपी एंड पेस्ट डाटा, सेलेक्ट द सेल एंड क्लिक ऑन कॉपी इन होम टैब। जो सेल उसका डाटा को कॉपी करने का है उसी को क्लिक करके वो सेल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद होम टैब के नीचे कॉपी ऑप्शन में जाकर क्लिक करना चाहिए। इसे देखिए, यहाँ पर ये पूजा एक सेल में लिखा हुआ है ना, ये सेल में क्लिक करना है। उसके बाद होम टैब के नीचे कॉपी ऑप्शन, ये कॉपी ऑप्शन में क्लिक करना चाहिए। सेलेक्ट द सेल वेयर टू पुट द डाटा एंड क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन इन होम टैब। उसके बाद उसको कॉपी करके जहाँ पर उसको पेस्ट करना है वो ब्लैंक सेल में जाकर क्लिक करना है। उसके बाद होम टैब के नीचे पेस्ट ऑप्शन में क्लिक करना चाहिए। जैसे यहाँ से हम लोग ये पूजा नाम को कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पर एक ब्लैंक सेल, ये ब्लैंक सेल में क्लिक करके होम टैब के नीचे पेस्ट ऑप्शन उसमें क्लिक किया तो ये पूजा यहाँ से कॉपी होकर के यहाँ भी आ गया, है ना। ये पेस्ट के लिए एक शॉर्टकट की है Ctrl+V। नेक्स्ट, हाउ टू कट एंड पेस्ट डाटा, है ना। डाटा को कट एंड पेस्ट को कैसे करना है, फर्स्ट सेलेक्ट द सेल एंड क्लिक ऑन द कट इन होम टैब। वो सेल जिसमें डाटा है उसको सेलेक्ट करके होम टैब के नीचे कट ऑप्शन उसमें क्लिक करना चाहिए। जैसे अभी ये सेल में डाटा है, ये नाम लिखा हुआ है, उसको क्लिक करके होम टैब के नीचे दिस इज द कट ऑप्शन, है ना, एक सीसर का एक पिक्चर है, एक कट ऑप्शन वाला इसमें क्लिक करना चाहिए। तब ये सेल का बॉर्डर डॉटेड लाइन वाला एक बॉर्डर आ जाएगा, है ना, मूविंग एंड्स जैसा एक बॉर्डर आ जाएगा। देन सेलेक्ट द सेल वेयर टू पुट द डाटा। उसके बाद उसको वहां से कट करके जहां पर उसको डालना है वो सेल को उसको सिलेक्ट करना चाहिए एंड क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन होम टैब। उसके बाद होम टैब के नीचे पेस्ट ऑप्शन उसमें क्लिक करना चाहिए। जैसे थोड़ा सा नीचे था अभी, है ना, वहां से उसको सिलेक्ट करके कट किया। उसके बाद ऊपर वाला ये सेल में क्लिक करके होम टैब के नीचे पेस्ट ऑप्शन, है ना, पेस्ट किया तो ये नाम नीचे से ऊपर में चला गया। तो इसमें हम लोग ये देखना है, इसके पहले कॉपी पेस्ट मेथड किया था। कॉपी पेस्ट मेथड में ये नाम यही भी था और न्यू लोकेशन में भी था, न्यू सेल में भी था। लेकिन इन द कट पेस्ट मेथड, तो कट पेस्ट मेथड में वो नाम एक जगह से पूरी तरह से रिमूव होकर के दूसरा जगह में आ गया, है ना। उसका ओरिजिनल लोकेशन में वो नाम अभी नहीं है, सिर्फ न्यू सेल में अभी नाम है। undo and redo। undo command is used to cancel the last action done in the worksheet। हम लोग अपना वर्कशीट में लास्ट एक्शन जो सबसे लास्ट में किया है वो काम को कैंसिल करने के लिए undo कमांड यूज करता है।
redo command is used to cancel the undo command and retrieve the last action. redo command किस लिए है? एक बार undo मेथड में undo command से जो काम को कैंसिल किया उसको रिट्रीव करने के लिए, मतलब उसको फिर से करने के लिए, जो कैंसिल किया उसको वापस लाने के लिए redo command यूज करता है. Autofill option. Autofill feature is used to fill cell data into a selected range of cells. Autofill option में एक सेल का डाटा उसको उसके नीचे वाला एक रेंज ऑफ सेल्स, वो रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करके उसी में ऑटोमेटिकली वो डाटा को फिल करने के लिए हम लोग ऑटोफिल ऑप्शन यूज करता है. इफ यू वांट द सेम डाटा टू बी कॉपीड इनटू अदर सेल्स यू ओनली नीड टू कंप्लीट वन सेल. अगर हम लोग को एक ही डाटा उसके नीचे वाला दूसरा सेल में भी चाहिए तो हम लोग को सिर्फ एक सेल में वो डाटा को लिखना है, उसके बाद वो ऑटोफिल मेथड में बाकी जितना भी सेल है वो सारा सेल में वो डाटा अपने आप आ जाएगा. जैसे ये पिक्चर में इफ यू वांट टू हैव ए सीरीज ऑफ डाटा फिल द फर्स्ट टू सेल्स इन द सीरीज एंड क्लिक ऑन द ऑटोफिल हैंडल एंड ड्रैग इट टिल द सेल यू वांट टू फिल. और हम लोग को एक सीरीज ऑफ डाटा चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 जैसा एक नंबरिंग सीरीज लिखने का है, तो जस्ट फिल इन द फर्स्ट टू सेल्स. हम लोग को फर्स्ट टू सेल्स में लिखना चाहिए, है ना, मतलब हम लोग को सबसे स्टार्टिंग में 1 और 2 लिखना चाहिए, 1 2 लिखना है. देन क्लिक ऑन द ऑटोफिल हैंडल. उसके बाद ऑटोफिल हैंडल में क्लिक करके, ये ऑटोफिल हैंडल वो कहाँ है? एक सेल के नीचे में यहाँ पर एक छोटा सा ब्लैक स्क्वायर होता है. एक सेल को सेलेक्ट करने के बाद वो सेल का बॉर्डर में बॉटम राइट साइड में एक ब्लैक स्क्वायर होता है, उसको बोलता है ऑटोफिल हैंडल. ये ऑटोफिल हैंडल में क्लिक करके नीचे की ओर खींचना है, ड्रा करना है. जहां तक हम लोग को ये ऑटोफिल चाहिए, जहां तक हम लोग को वो नंबर सीरीज को बनाना है, वहां तक उसको क्लिक करके ड्रा करना है टिल द सेल यू वांट टू फिल. जो सेल तक हम लोग को फिल करना है वहां तक के लिए फर्स्ट आफ्टर फिलिंग टू सेल ड्रैग द माउस टिल द सेल यू वांट टू फिल. सबसे पहले 2 सेल में हम लोग को लिखना पड़ेगा वो सीरीज, जैसे हम लोग को लिखना है उसी प्रकार हम लोग को 2 सेल में लिखना है. देन ड्रैग द माउस टिल द सेल यू वांट टू फिल. उसके बाद उसका ऑटोफिल हैंडल में क्लिक करके जो सेल तक हम लोग को वो डाटा से फिल करने का है वहां तक उसको ड्रैग करके वो खींच के माउस बटन को छोड़ देना है. तब वो उतना सेल में ऑटोमेटिकली वो डाटा वो सीरीज के अनुसार इट विल फिल ऑटोमेटिकली. नेक्स्ट क्लिक ऑन फिल कमांड एंड क्लिक ऑन द सीरीज. फर्स्ट 2 सेल में लिखने के बाद फिल कमांड में क्लिक करना है या फिर ऑटोफिल हैंडल में क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन द सीरीज. उसके बाद वो सीरीज में क्लिक करना चाहिए. ना उसके अलावा यहाँ पर फिल कमांड भी है ऑटोफिल हैंडल में, वो हम लोग को जल्दी करने का एक मेथड है. उसके अलावा हम लोग को यहाँ पर एक फिल कमांड है. फिल कमांड में क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा. ये ड्रॉप डाउन मेनू में सीरीज ऑप्शन है, फिल सीरीज ऑप्शन, इसमें क्लिक करना चाहिए. देन सेलेक्ट ऑटोफिल ऑप्शन एंड क्लिक ऑन ओके बटन. उसके बाद ये सीरीज डायलॉग बॉक्स आएगा. ये सीरीज डायलॉग बॉक्स में हम लोग को वो सीरीज वो कैसे चाहिए, एक रो में हम लोग को लिखना है या एक कॉलम में लिखना है, वो इसमें से सेलेक्ट करना है सीरीज इन. उसके बाद वो टाइप में जाकर ऑटोफिल सेलेक्ट करना चाहिए, है ना. उसके बाद वो स्टेप वैल्यू दे सकता है, मतलब वो सीरीज में हम लोग को एक नंबर के बाद वो कितना नंबर इंक्रीज करने का है. स्टेप वैल्यू अगर 1 देगा तो 1 2 3 4 इस तरह से आएगा. स्टेप वैल्यू अगर 2 देगा तो 1 के बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, इस तरह से 2 नंबर इंक्रीज करके वो वैल्यूज हम लोग को मिल जाएगा. द डाटा गेट्स फिल्ड इन द सेल्स. उसी प्रकार जिस तरह से ये कमांड ये सेटिंग्स हम लोग देता है उसी के अनुसार वो डाटा ऑटोमेटिकली एक रो में या एक कॉलम में वो ऑटोमेटिकली इट विल गेट फिल्ड. नाविगेटिंग अराउंड द सेल. डिफरेंट सेल्स के बीच में नाविगेट करने का स्टेप देखिए. एक सेल से दूसरा सेल में कैसे जाना है उसका क्या क्या मेथड है. To make changes in the data in a worksheet, you have to navigate in the cell. एक वर्कशीट का डाटा में चेंज करने के दौरान हम लोग को डिफरेंट सेल्स के बीच में नाविगेट करना पड़ता है. उसका मतलब एक सेल से दूसरा सेल में जाना पड़ता है. There are a lot of ways for doing so. ये काम करने के लिए ढेर सारा मेथड है. To move down the cell along the row, you can use the down arrow. एक रो में एक सेल के जस्ट नीचे वाला सेल में जाने के लिए we can use the down arrow key. ना अपना कीबोर्ड से डाउन arrow की को दबाना है. To move upward the cell along the row, you can use the up arrow. एक रो में या एक कॉलम में एक सेल से ऊपर वाला सेल में जाना है
एक सेल के ऊपर वाला सेल में कुछ लिखना है, उसके लिए हम लोग को अप आरो यूज कर सकता है। जैसे ना ये पिक्चर में देखिए, अभी यहाँ पर एक सेल में सेलेक्ट किया हुआ है, उसके ऊपर या उसके नीचे जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए अप आरो और नीचे जाने के लिए डाउन आरो में प्रेस करना चाहिए। टू मूव अक्रॉस द कॉलम यू कैन यूज द टैब की और आरो की। उसके अलावा एक रो में उसका नेक्स्ट सेल में जाना है या फिर एक कॉलम से दूसरा कॉलम में जाना है, उसके लिए वी कैन यूज द टैब की और आरो की, है ना। ये टैब की को प्रेस कर सकता है, टैब की प्रेस करने से एक सेल के बाद उसका नेक्स्ट सेल में चला जाएगा, या फिर आरो की प्रेस कर सकता है, राइट आरो की। राइट आरो की से भी हम लोग को एक सेल के बाद उसका राइट साइड वाला नेक्स्ट सेल में जा सकता है। जैसे यहाँ पर, है ना, ये दिल्ली के बाद उसका नेक्स्ट सेल में जाने के लिए वी कैन प्रेस द टैब की और वी कैन प्रेस द राइट एरो की। एक सेल से उसका नीचे वाला सेल में जाने के लिए एंटर की भी दबा सकता है ना, एंटर की और डाउन एरो की ये भी दबा सकता है। एक सेल का लेफ्ट वाला सेल में जाने के लिए लेफ्ट एरो की दबा सकता है। एक सेल का ऊपर वाला सेल में जाने के लिए अप एरो की दबा सकता है। एक सेल से नीचे में जाने के लिए डाउन एरो या एंटर की, है ना। एक सेल से राइट वाला में जाने के लिए टैब की और राइट एरो की। इतना की से हम लोग को डिफरेंट सेल्स के बीच में नाविगेट कर सकता है। एक्सिटिंग एक्सेल, एक्सेल से बाहर आने के लिए क्या करना है? आफ्टर फिनिशिंग द वर्क यू नीड टू एक्सिट द एक्सेल। एक्सेल पेज में अपना काम वो फिनिश होने के बाद, वो कंप्लीट होने के बाद हम लोग को एक्सेल से बाहर आना चाहिए, मतलब एक्सेल को क्लोज करना चाहिए। जस्ट क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑन द अपर राइट साइड कॉर्नर ऑफ द विंडो। उसके लिए इजी मेथड क्या है? ऊपर में राइट कॉर्नर में जो क्लोज बटन मिलेगा, इंडू मार्क मिलेगा, उसमें क्लिक करना चाहिए, है ना। वो इजी मेथड है। देखिए जैसे ये विंडो है ना, ये विंडो में टाइटल बार में सबसे राइट कॉर्नर में इंडू मार्क है, ये इंडू में क्लिक करना है। दिस इज द क्लोज बटन, ये क्लोज बटन में क्लिक करना चाहिए। व्हेन यू हैव मेनी वर्कबुक्स ओपन दे कैन बी क्लोज्ड इन डिफरेंट वेज। अगर एक से ज़्यादा वर्कबुक खुला हुआ है तो उसको क्लोज करने का डिफरेंट मेथड है। एक मेथड, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन एंड सेलेक्ट क्लोज बटन। ऑफिस बटन में क्लिक कीजिए, उसके बाद क्लोज बटन में क्लिक करना है। ऑफिस बटन में क्लिक करने के बाद तो क्लोज बटन में क्लिक करना चाहिए, है ना। ऑफिस बटन कहाँ पर है? ये एक्सेल का विंडो में टाइटल बार में लेफ्ट मोस्ट साइड में जो एक्स के सिंबल के साथ एक्सेल का लोगो के जैसा एक सिंबल है, दिस इज द ऑफिस बटन। इसमें क्लिक करने के बाद एक मेन्यू खुलेगा, उसमें भी है क्लोज ऑप्शन। ये क्लोज बटन में क्लिक करना चाहिए। उसका एक शॉर्टकट की Alt + F4 है ना। अपना कीबोर्ड से Alt F4 ये दोनों एक साथ दबाने से भी वो विंडो क्लोज हो जाएगा। दिस विल क्लोज द एंटायर वर्कबुक विंडो। ये अपना पूरा वर्कबुक विंडो क्लोज कर देगा। लेट अस रिकॉल, अभी हम लोग ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिस्टम। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिस्टम का एक पार्ट है एमएस एक्सेल। यू कैन यूज एक्सेल टू क्रिएट एंड फॉर्मेट वर्कबुक। एमएस एक्सेल से हम लोग को वर्कबुक बना सकता है, उसको फॉर्मेटिंग कर सकता है। ये वर्कबुक मतलब एक कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट है। एक वर्कबुक में ढेर सारा स्प्रेडशीट होता है इन ऑर्डर टू एनालाइज एंड डिस्प्ले डाटा, है ना। उसमें हम लोग को अपना डाटा लिख सकता है, वो डाटा एनालाइज कर सकता है, वो डाटा को डिस्प्ले भी कर सकता है। इन एक्सेल डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। एमएस एक्सेल में डाटा रोज एंड कॉलम्स में लिखता है। डिफरेंट रो एंड डिफरेंट कॉलम्स में हम लोग ये डाटा लिखता है। एक्सेल इज हेल्पफुल फॉर दोज हु मेंटेन द सेल्स अकाउंट्स, बिल्स एंड डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन। एक्सेल हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है जो लोग सेल्स अकाउंट्स मेंटेन करता है, बिल्स मेंटेन करता है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है। इन लोगों के लिए एमएस एक्सेल बहुत ज़्यादा यूजफुल या हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है। एन एक्सेल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड ए वर्कबुक। एमएस एक्सेल का एक डॉक्यूमेंट को हम लोग वर्कबुक बोलता है। एमएस एक्सेल में बनाने वाला एक डॉक्यूमेंट को क्या बोलता है? वर्कबुक। इट कंटेन वर्कशीट। एक वर्कबुक में ढेर सारा वर्कशीट्स होता है। A sheet in which the work is done is called a worksheet, है ना। जो एक पेज है जिसमें हम लोग अपना काम करता है, अपना वर्क करता है, उसको बोलता है वर्कशीट। इट इज ऑल्सो नोन एज स्प्रेडशीट। एमएस एक्सेल का वर्कशीट या एमएस एक्सेल का
एक पेज है, उसको हम लोग स्प्रेडशीट भी बोलता है। ये वर्कशीट has 65,536 रो। एक वर्कशीट में, एक पेज में, उसमें कितना रोस है? 65,536 रो है ना। हम लोग को मालूम है एक स्प्रेडशीट में वो कैसे होता है, वो छोटा बच्चा का टीपी कॉपी जैसा पूरा रोस एंड कॉलम से बना हुआ है। तो एक पेज में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 65,536 रो मिलेगा और 256 कॉलम मिलेगा। रोस आर नंबर्ड फ्रॉम द टॉप टू बॉटम अलोंग द लेफ्ट एज ऑफ द वर्कशीट। रो के लिए एक नंबर दिया हुआ है ना, हर रो के लिए नंबर दिया हुआ है। वो हर एक रो का लेफ्ट एज में हम लोग को देख सकता है, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन ना, जैसे 1 2 3 4 उस तरह से। लास्ट रो का नंबर क्या होगा? ये 65,536 होगा। कॉलम्स आर लेबल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विथ लेटर्स ए बी सी डी एंड सो ऑन ना। हर कॉलम के लिए एक नाम होता है, एक लेबल होता है, ये हेडिंग होता है। वो कॉलम हेडिंग ए बी सी डी इस तरह का लेटर्स से बना हुआ है। वो लेटर्स के साथ हम लोग हर एक कॉलम को पहचानता है। द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए सेल। एक रो और एक कॉलम वो जगह पर इंटरसेक्ट होता है, एक कॉलम एक रो मिला करके एक सेल बनता है, उसको एक सेल बोलता है। इसका मतलब एक स्प्रेडशीट का एक बॉक्स को हम लोग ये सेल बोलता है। द इंफॉर्मेशन यू टाइप इन एक्सेल इज कॉल्ड डाटा। हम लोग एक्सेल में, MS एक्सेल में लिखने वाला इंफॉर्मेशन को डाटा बोलता है। डाटा इज ऑफ 3 टाइप्स, नंबर, टेक्स्ट एंड फॉर्मूला। डाटा वो 3 तरह का होता है, नंबर डाटा, टेक्स्ट डाटा एंड द फॉर्मूला डाटा। द नेक्स्ट एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट, ये शीट इन विच द वर्क इज डन इट इज नोन एज स्प्रेडशीट। इस शीट में हम लोग MS एक्सेल में वर्क करता है, उसको हम लोग स्प्रेडशीट भी बोलता है। इसमें से कौन सा है? ऑप्शन सी, वर्कशीट। 2, द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम। एक रो एंड एक कॉलम इंटरसेक्ट करके हम लोग को क्या मिलता है? ऑप्शन सी, सेल। 3, ए फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद दिस साइन। एक फॉर्मूला हमेशा ये साइन से शुरू होता है, वो क्या है? ऑप्शन सी, इक्वल साइन। 4, दिस फीचर इज यूज्ड टू फिल सेल डाटा इनटू ए सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स। ये फीचर से हम लोग वो सेल डाटा को एक सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स में ऑटोमेटिकली फिल करने के लिए यूज करता है। ऑप्शन सी, ऑटोफिल। 5, इट इज डिस्प्लेड व्हेन यू सेलेक्ट द टेक्स्ट और राइट क्लिक ऑन इट ना। एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के समय, उस पर राइट क्लिक करने के समय ये डिस्प्ले करता है, ये आता है। ऑप्शन बी, मिनी टूल बार। The next, fill in the blanks. First, dash are labeled from left to right with letters. ये चीज लेबल किया हुआ है लेफ्ट से लेके राइट साइड तक, वो भी लेटर्स के साथ, मतलब A B C D E इस तरह से लेबल किया हुआ है। ये क्या है? कॉलम। सेकंड, द शीट करंटली इन यूज इज कॉल्ड द डैश शीट। जो शीट हम लोग यूज करता है उसको हम लोग क्या बोलता है? वर्कशीट बोलता है। थर्ड, द डैश मेनू बटन इन एन MS एक्सेल डॉक्यूमेंट परफॉर्म मेनी फंक्शन। द डैश मेनू बटन MS एक्सेल डॉक्यूमेंट का ये मेनू बटन वो ढेर सारा काम करता है। विच मेनू? द फाइल मेनू। 4, द क्विक एक्सेस टूल बार इज ए डैश टूल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार वो डैश टूल बार है। वो कैसे टूल बार है? ए कस्टमाइज्ड टूल बार। 5, द पैनल एट द टॉप ऑफ एन MS एक्सेल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द डैश। MS एक्सेल डॉक्यूमेंट का ऊपर वाला वो पैनल है, इट इज कॉल्ड द डैश। उसको क्या बोलता है? उसको रिबन बोलता है। स्प्रेडशीट नहीं बोलता है, रिबन बोलता है। 6, numbers and formulae are collectively known as dash. numbers and formulae are collectively known as, numbers and formulae उसको एक साथ क्या बोलता है? known as values. formulae नहीं है, values. Next, write true or false. You can use Excel to create and format a workbook in order to analyze and display data. हम लोग को MS एक्सेल में वर्कबुक बना सकता है, उसको फॉर्मेट कर सकता है, उसमें हम लोग अपना डाटा को एनालाइज एंड डिस्प्ले भी कर सकता है। यस, इट इज ट्रू। ए वर्कशीट हैज 10,585 रो एंड 163 कॉलम। एक वर्कशीट में 10,585 रोस है एंड 163 कॉलम है। इट इज रॉन्ग, इट इज फॉल्स। एक वर्कशीट में कितना कॉलम है? 65,536 रो है और 256 कॉलम है। थर्ड,
A वर्कशीट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोस एंड कॉलम्स। एक वर्कशीट में रोस एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है एक वर्कशीट। यस इट इज ट्रू। नंबर्स एंड फॉर्मूले आर कलेक्टिवली नोन एज लेबल। नंबर एंड फॉर्मूला उसको एक साथ लेबल बोलता है। नहीं, इट इज फॉल्स। अनडू कमांड इज यूज्ड टू कैंसल द लास्ट एक्शन डन इन द वर्कशीट। अनडू कमांड वो लास्ट एक्शन जो किया है एक्सेल वर्कशीट में उसको कैंसिल करने के लिए यूज करता है। इट इज ट्रू। रीडू कमांड इज यूज्ड टू कैंसिल द अनडू कमांड एंड रिट्रीव द लास्ट एक्शन। रीडू कमांड यूज करता है लास्ट जो अनडू किया है उसको रिट्रीव करने के लिए। यस इट इज ऑल्सो ट्रू। मैच द फॉलोइंग। एक्सेल, एक्सेल क्या है? से स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ऑप्शन सी स्प्रेडशीट प्रोग्राम। वर्कशीट, वर्कशीट क्या है उसको अभी रहने दीजिए। वर्कबुक, वर्कबुक डी एक्सेल डॉक्यूमेंट को बोलता है वर्कबुक। रोस ऑप्शन बी नंबर्ड as 1 2 3 and so on। कॉलम्स ऑप्शन ए लेबल्ड as A B C D so on। ऐसा है तो वर्कशीट के साथ मैच करने वाला सिर्फ एक ही चीज है, कंटेन्स वर्कशीट, है ना। इसके साथ ये दूसरा क्वेश्चन को मैच करना चाहिए। या फिर ऑप्शन 2 वर्कशीट को एक्सेल डॉक्यूमेंट के साथ भी मैच कर सकता है। और ऐसा करेगा तो वर्कबुक के साथ ऑप्शन ई कंटेन वर्कशीट इसके साथ भी मैच कर सकता है। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए रो एंड ए कॉलम। रो एंड कॉलम जहां पर इंटरसेक्ट होता है, मीट होता है, उसको क्या बोलता है? सेल बोलता है। ग्रिड ऑफ सेल्स मेड अप ऑफ रोस एंड कॉलम, है ना। ग्रिड ऑफ सेल्स मेड अप ऑफ रोस एंड कॉलम। रोस एंड कॉलम से बना हुआ ग्रिड ऑफ सेल्स क्या बोलता है? वर्कशीट बोलता है। ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, वर्कशीट का एक कलेक्शन को वर्कबुक बोलता है। ए टूल बार विच हैज द कॉमन फॉर्मेटिंग टूल, कॉमन फॉर्मेटिंग टूल्स वाला टूल बार उसको क्या बोलता है? मिनी टूल बार बोलता है। ए स्मॉल बॉक्स दैट शोस द एड्रेस ऑफ ए सेल, एड्रेस दिखाने वाला, एक सेल का एड्रेस दिखाने वाला वो स्मॉल बॉक्स, छोटा सा बॉक्स, उसको क्या बोलता है? नेम बॉक्स बोलता है ना। 1 का आंसर सेल्स, 2 का वर्कशीट, 3 का वर्कबुक, 4 का मिनी टूल बार, 5 का नेम बॉक्स। देन ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज एक्सेल? एक्सेल मींस क्या है? डिफाइन वर्कशीट, वर्कशीट को डिफाइन करना है। डिफाइन ए वर्कबुक, वर्कबुक को डिफाइन करना है। व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज यूज्ड इन एक्सेल? एक्सेल में हम लोग किस प्रकार का डाटा यूज करता है? डिफाइन ऑटोफिल फीचर, ऑटोफिल फीचर क्या है उसको डिफाइन करना है। ये सबका आंसर्स। नेक्स्ट वर्कशीट है। लेबल द फॉलोइंग विंडो। ये विंडो में अलग अलग चीज को लेबल करना चाहिए। जैसे ABCD इस तरह का नंबर्स दिया हुआ है, वो क्या है उसको लेबल करना चाहिए, है ना। इसमें ये यहाँ पर है B C D E F G H I, ये सब क्या है? ये मतलब क्या है? ऑफिस बटन है। यहाँ पर ऑफिस बटन है। B नेम बॉक्स है। दिस इज नेम बॉक्स। C क्या है? तो फॉर्मूला बार है। D एक कॉलम है ना, कॉलम। E एक्सपांड फॉर्मूला बार बटन है, एक्सपांड फॉर्मूला बार बटन। F रो, एक रो के लिए F। G शीट टैब, है ना, द शीट टैब है, न्यू शीट टैब है, न्यू शीट टैब। H स्क्रॉल बार है, दिस इज स्क्रॉल बार। I स्टेटस बार ना, स्टेटस बार सबसे नीचे है, स्टेटस बार है। J वर्टिकल स्प्लिट कंट्रोल, वर्टिकल स्प्लिट कंट्रोल है यहाँ। कितना है वर्कशीट। चैप्टर का पूरा बात तो कंप्लीट हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव एंड वर्कशीट आप लोग अपना बुक में कीजिए। क्वेश्चन आंसर वगैरह आप लोग कंप्यूटर का फेयर कॉपी में लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन आंसर, वर्कशीट का आंसर, ये सारा चीज़ आप लोग बहुत बढ़िया से याद करके रखिए। एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन के पहले ये सारा चीज़ को याद करना चाहिए। ओके, थैंक यू।